नमस्कार दर्शकों, चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है माँ तुझे प्रणाम। करते हैं शुरू। यह कहानी है सीता की। 20 साल की उम्र में उसकी शादी एक डिफेंस ऑफिसर के साथ हो गई और वह पति के साथ उसके नौकरी के गांव गई। कॉलोनी में अच्छा घर था, पड़ोसी भी बढ़िया थे। उसे मनचाही सहेलियाँ भी मिल गई। सीता मिलनसार थी, बहुत जल्दी अपनी नई जिंदगी में घुल मिल सी गई। 6 साल में वो 3 बच्चों की माँ बनी। पति थोड़ा अड़ियल और सनकी था, फिर भी वह खुश थी। अचानक एक दिन उसके पति ने जॉब छोड़ दिया। बचत की पूरी पूंजी लगाकर और कर्जा भी लेकर कॉलोनी से 6 मील दूर एक खेत खरीदा। सीता से कहने पूछने की उसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। नौकरी के साथ कॉलोनी का घर भी गया। रहेंगे कहाँ? सीता ने पूछा। खेत पर, पति बोला। खेत पर एक छोटा सा झोपड़ा था, उसी में सीता का परिवार रहने लगा। गांव बहुत छोटा था, ना पोस्ट ऑफिस, ना पुलिस चौकी, ना स्कूल। अच्छे रास्ते तक नहीं थे, पानी के नल कहाँ से होंगे। वहाँ रहना सीता के लिए बहुत कठिन हो रहा था। खेत तो खरीदा, पर खेत में फसल उगाने के लिए पैसे लगते हैं। बीज, खाद, मजदूर, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। सीता ने अपने सब गहने पति के हाथ में रख दिए। इन्हें बेचकर पैसे का इंतज़ाम कर लो, वह बोली। ऐसे ही 3 साल कटे। सुनिए, अब हमें यहाँ से शहर जाना होगा, एक दिन वह अपने पति से बोली। पति की भौहें चढ़ गई। क्यों? उसने पूछा। बड़ी अब 7 साल की होने में है, उसके स्कूल का सोचना होगा, सीता बोली। 2-3 साल बाद सोचेंगे, छोटू तो 3 का भी नहीं है। अभी कोई ज़रूरत जाने की नहीं है, पति बोला। ऐसे क्यों कह रहे आप? सीता ने पूछा। 2 साल में बड़ी 9 से ऊपर हो जाएगी। तो क्या हुआ? लड़कियों को करना क्या है सीख कर, पति बड़ी बेफिक्री से बोला। सीता अचंभित हो गई। यह उसके स्वभाव का पहलू पहली बार उसने देखा था। ऐसे कैसे? वो बोली। शिक्षा तो सभी को चाहिए, मैं भी तो इंटर पास हूँ। आज की 12वीं जैसा तब का इंटर हुआ करता था। क्या दिए लगाया इंटर पास होकर? पैसा कमाती हो क्या? पति बोला। अब इस बारे में बात बंद। बहुत बात छेड़ने पर भी वह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। सीता की चिंता बढ़ रही थी, सोच सोच के जैसे पागल हो रही थी। एक दिन उसने कुछ ठान लिया। सुबह सुबह कंधे पर एक झोला डालकर, मजदूर के हाथ में चिट्ठी रखकर, बच्चों को साथ लेकर वह चल पड़ी। वह निकली थी डिफेंस कॉलोनी में जाने के लिए। हाँ, उसके चचेरे जेठ जी रहते थे। महीने की धूप तप रही थी, रास्ते में कहीं छाव नहीं। बीच में एक हाथ बैलगाड़ी रोककर उसे कुछ दूर ले जाती। दोपहर ढलते ढलते पानी और खाना भी खत्म हो गया। बच्चे रो रहे थे, फिर भी सीता ने हिम्मत नहीं हारी। थोड़ा थोड़ा रुक कर फिर बच्चों को लेकर वो चल पड़ती। शाम होते होते डिफेंस कॉलोनी दिखने लगी। पहले एक सहेली का घर पड़ा। सीता उसके घर गई। सहेली ने उसे उस रात वहीं रोक लिया और दूसरे दिन रिक्शा करके उसके जेठ जी के घर उसे भेज दिया। जेठ और जेठानी दोनों सीता के पति का जिद्दी स्वभाव अच्छी तरह से जानते थे। वह ज़माना था जबकि रिश्ते निभाए जाते थे। सीता को कुछ दिन के लिए सहारा मिल गया। उसके मायके और ससुराल में खत गए। ससुराल से तो कोई आया नहीं, पर सीता का भाई 2-3 दिन के अंदर वहां पहुंच गया। उसी दिन सीता का पति भी साइकिल लेकर वहां पहुंच गया। सभी ने उसे समझाने की कोशिश की, डांट डपट भी की, परंतु सीता का पति कुछ समझने के लिए तैयार नहीं था। वह अकेला ही खेत पर वापस चला गया। सीता मायके नहीं जाना चाहती थी। पैसे कमाती हो क्या? ये पति का ताना उसे भीतर तक चुभ गया था। भाई की मदद से उसने कॉलोनी के बाहर एक कमरा किराए पर लिया और बच्चों के साथ वहाँ रहने लगी। उसने बड़ी बेटी को स्कूल में भर्ती करा दिया। शुरू में उसने अपने भैया से कुछ पैसे लिए ज़रूर, पर बहुत ही जल्द वह आत्मनिर्भर हो गई। उसने क्या क्या नहीं किया। मसाले कुटे, बच्चों के ट्यूशन लिए, खाने की चीज़ें बनाकर सप्लाई किए, स्वेटर बुने, कपड़े सिले। उसके 3 बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। सीता का पति कभी कभी आता था, बीच बीच में पैसे भी देता था। आदमी वह बुरा नहीं था, किंतु अपने सुनहरे सपनों के आगे
उसे अपने परिवार का ख्याल नहीं रहता था। 3-4 साल उसने खेती करने की कोशिश की, कोई सफलता हासिल नहीं हुई, पैसा बर्बाद हो गया। सीता के बच्चों ने स्कॉलरशिप पर अपनी पढ़ाई ख़त्म की। अब तीनों अपने अपने परिवारों के साथ खुश है। हर कदम पति का साथ निभाने वाली सीता ने घर छोड़ने का कदम केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए उठाया था। सीता की इस हकीकत से मुझे 17वीं सदी की हीराबाई ग्वालन की कहानी याद आती है। उन दिनों गढ़ों के दरवाजे सूर्यास्त के साथ बंद होते थे, फिर दूसरे दिन सूर्योदय पर ही खुलते थे। दूध दही बेचने किले में गई हीराबाई को एक बार देर हो गई और गढ़ के दरवाजे बंद हो गए। लाख मिन्नती करने पर भी वो नहीं खुले। उसे घर जाना ज़रूरी था क्योंकि उसका दूध पीता बच्चा घर में था। हीराबाई गढ़ की दूसरी ओर चली गई जहाँ बहुत कम पहरा था। वहाँ की दीवार एकदम खड़े पहाड़ पर बनी हुई थी। वहाँ से उतरना नामुमकिन माना जाता था, पर वह खड़ा पहाड़ हीराबाई को रोक नहीं सका। पल्लू बांधकर वह उसी ओर से उतर पड़ी और बच्चे के पास पहुँच गई। हमारी सीता भी हमेशा रामायण की सीता जैसी पति का साथ देती गई, परंतु जब बच्चों की जिंदगी का सवाल आया तब कमर कस के वह अकेली चल पड़ी। 3 बच्चों को लेकर धूप में पार किया हुआ वो 7 मील का फासला उसके लिए ऊंचे पहाड़ से कम नहीं था। ये दोनों कहानियाँ हमें बताती है कि माँ के ममता भरे पैरों को कुछ भी नहीं रोक सकता, चाहे वो पहाड़ हो, खाई हो या चिलचिलाती हुई धूप। हिरकणी की कहानी 800 साल पहले घटित थी, सीता की करीब 80 साल। आज भी कई ऐसे सीता हिरकणियाँ हमारे समाज में हैं और तब तक रहेंगी जब तक माँ की ममता अपनी जिम्मेदारियाँ समझती है और उन्हें निभाना जानती है। शायद आप भी ऐसी किसी सीता को जानते होंगे। संसार की ऐसी सभी सीता और हिरकणियों को मेरे प्रणाम। सभी दर्शकों को सुनने के लिए धन्यवाद। शेयर ज़रूर करें।